यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर है। देखिए, इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का पूरा तौर तरीका ही बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 ये तारीख याद रख लीजिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं जो हम सब पर सीधा असर डालेंगे। तो अब सवाल ये है कि आखिर 1 अप्रैल 2026 से यूपीआई में ऐसा क्या बदलने वाला है? ऐसा क्या है जो हम सबकी डिजिटल लाइफ को प्रभावित करेगा? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं और एक एक करके सब कुछ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी बात जान लीजिए, इन सारे बदलावों के पीछे का जो मकसद है ना, वो सिर्फ एक है, हम सबके पैसे को और ज्यादा सेफ बनाना। और ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उन पर लगाम कसना। तो मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये जो भी हो रहा है हमारी ही भलाई के लिए हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़े चेंज की। अब से हर एक यूपीआई पेमेंट पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर, एक नई सुरक्षा की परत चढ़ने वाली है। इसका नाम है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी हर पेमेंट अब और भी तगड़े सिक्योरिटी घेरे में होगा। अब कोई सोच सकता है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या जिसे शॉर्ट में 2FA कहते हैं, ये आखिर है क्या भला? तो देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो अब कोई भी पेमेंट करने के लिए अपनी पहचान को 2 अलग अलग तरीकों से साबित करना होगा। समझ लीजिए जैसे घर के ताले पे एक और ताला लगा दिया हो, डबल सेफ्टी। अब ये चेंज कितना बड़ा है इसको ऐसे समझिए। पहले क्या होता था, बस एक पिन डाला या OTP आया और काम हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब 2 अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स को पार करना होगा। तो सवाल है, ये 2 तरीके कौन कौन से होंगे? क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? जैसे एक तो OTP हो गया, और साथ में पिन, या फिर बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपना फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। और एक ऑप्शन डिवाइस लिंकिंग का भी है। इनमें से कोई 2 तरीके इस्तेमाल करने होंगे। अच्छा, सिक्योरिटी की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोज के ट्रांजैक्शंस और यूसेज लिमिट्स को लेकर क्या नए नियम आए हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस हैं, उनके लिए डेली लिमिट पहले की तरह ही 1 लाख रुपए है। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए ये काफी है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, कुछ खास मामलों में कुछ जरूरी पेमेंट्स के लिए इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि बच्चों की एजुकेशन फीस भरनी हो, हॉस्पिटल का बिल देना हो, या फिर टैक्स पेमेंट करना हो। इन सब के लिए डेली लिमिट 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली है, जब कोई बड़ा अमाउंट का पेमेंट होगा ना, तो उसे एक्स्ट्रा सिक्योर बनाने के लिए बैंक अब एक कॉल करके कंफर्म कर सकता है, या फिर फेस आईडी जैसा कोई एडिशनल वेरिफिकेशन मांग सकता है। याद रखिए, ये सब कुछ हमारी सेफ्टी के लिए ही है। अच्छा, एक और छोटा सा लेकिन काम का बदलाव है बैलेंस चेक को लेकर। अब हुआ ये है कि यूपीआई सिस्टम पर लोड थोड़ा कम किया जा सके, इसलिए अब एक ऐप से दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं। नॉर्मल डेली लिमिट 1 लाख, स्पेशल पेमेंट्स जैसे टैक्स, हॉस्पिटल फीस के लिए 5 लाख, और बैलेंस चेक की लिमिट हर ऐप पर 50 बार। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या इन नए रूल्स के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? कोई चार्ज लगेगा? और इसका टैक्स से क्या कनेक्शन है भाई? तो भैया, अच्छी खबर ये है कि हम जैसे आम लोगों के लिए बैंक टू बैंक जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो पहले की तरह ही बिल्कुल फ्री रहेंगे। कोई नया चार्ज नहीं, 0। लेकिन एक पेच है वॉलेट पेमेंट्स में। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर कोई पेमेंट किसी वॉलेट से किसी दुकानदार या मर्चेंट को किया जाता है, तो हो सकता है कि उस पर कुछ चार्ज लगे, लेकिन वो चार्ज ग्राहक को नहीं देना होगा, वो दुकानदार को देना पड़ सकता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इन नियमों का टैक्स कनेक्शन। देखिए, 2025 में आ रहा है नया इनकम टैक्स एक्ट, और ठीक उसके अगले साल 2026 में ये यूपीआई के नए नियम। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जाएगी ताकि टैक्स की चोरी को पकड़ा जा सके। तो अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अब से जो भी बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखना एक बहुत ही समझदारी वाला काम होगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो आज की इस पूरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी अब पहले से ज्यादा टाइट हो गई है। नंबर 2, ट्रांजैक्शन लिमिट्स ज्यादातर लोगों के लिए काफी हैं। नंबर 3, बैंक टू बैंक यूपीआई पेमेंट कस्टमर्स के लिए अब भी फ्री है। और नंबर 4, अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस टैक्स के रडार पर भी हैं।
तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल तो जहन में आता ही है। देखिए, सिक्योरिटी के लिए ये जो नए कदम उठाए गए हैं वो वाकई बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या ये रूल्स इंडिया को डिजिटल फ्रॉड से पूरी तरह आज़ाद कराने के लिए काफ़ी साबित होंगे? ये एक सोचने वाली बात है।